हु वी एक्चुअली आर। अध्याय 1, मां की कोख में शून्य और शांति। इन द वोम्ब, जीरो एंड पीस। यह यात्रा बाहर से शुरू नहीं होती, यह सबसे भीतर से शुरू होती है। हमारा पहला घर कोई भव्य महल या विशाल नगर नहीं था। वह था मां का गर्भ, जहां जीवन की भाग दौड़ शून्य थी। जब भी हम जीवन में अत्यधिक तनाव, स्ट्रेस या बेचैनी, एंजाइटी महसूस करते हैं, तो हमारे भीतर कहीं ना कहीं एक गहरी शांति को वापस पाने की प्यास उठती है। हम इस शांति को बाहर खोजते हैं, पहाड़ों में, समुद्र तटों पर या महंगे विश्राम स्थलों, रिजॉर्ट्स में। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने परम शांति का अनुभव पहले ही कर लिया था। 1, आत्मा का पहला पड़ाव। आगमन का क्षण, द सोल्स फर्स्ट हॉल्ट, द मोमेंट ऑफ अराइवल। गर्भधारण एंड कंसेप्शन केवल दो कोशिकाओं का मिलन नहीं है। यह चेतना, कॉन्शियसनेस के लिए एक नया निवास खोजने की प्रक्रिया है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत ही एक चमत्कार से होती है। आत्मा, जो एक असीम सागर के समान थी, पहली बार सीमित शरीर का रूप धारण करने आती है। इस समय कोई अहंकार, ईगो नहीं होता। कोई पूर्व धारणा, प्रीकॉन्सेप्शन नहीं होती कि मुझे अमीर बनना है या मुझे सफल होना है। बस एक शुद्ध, अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड अस्तित्व होता है। आप स्वयं से पूछिए, वह 9 महीने का समय जब आपकी आत्मा को मैं कौन हूं पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, वह कैसा था? 2, ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मांड, शून्य की अवस्था। ए यूनिवर्स विद इन अ यूनिवर्स, द स्टेट ऑफ जीरो। मां की कोख एक अंतरिक्ष स्टेशन के समान थी। एक शून्य तनाव, जीरो स्ट्रेस का बुलबुला, जहां सब कुछ स्वचालित था। बाहरी संसार में हमें अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए संघर्ष करना पड़ता है। भोजन, सुरक्षा, आराम। लेकिन गर्भ में भोजन के लिए कोई चिंता नहीं, सांस लेने के लिए कोई प्रयास नहीं, सुरक्षा के लिए कोई डर नहीं। यह अवस्था हमें सिखाती है कि पूर्णता, कंप्लीटनेस किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि कुछ भी न चाहने में है। यह वह आनंद है जिसका वर्णन सभी आध्यात्मिक ग्रंथ कर अध्याय 2, पहला अवलोकन और पहचान का निर्माण, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड बिल्डिंग आइडेंटिटी। यह अध्याय बताता है कि कैसे एक शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, बाहरी दुनिया से प्रभावित होकर धीरे धीरे मैं, ईगो आइडेंटिटी का निर्माण करती है। इस अध्याय के मुख्य पढ़िठाव, प्रथम दर्शन, मां, द फर्स्ट साइट, मदर। मां बच्चे के लिए संसार का पहला चेहरा होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, मां प्रेम, सुरक्षा और निर्बाध पोषण, अनकंडीशनल नरिशमेंट का प्रतीक है। यही वह पहली आसक्ति, अटैचमेंट है जो जीवन भर चलती है। बच्चे का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। बच्चा संसार को पहले मां की आंखों से देखता और महसूस करता है। पिता और परिवार, फादर एंड फैमिली। पिता अक्सर बच्चे के लिए बाहरी संसार, द आउटर वर्ल्ड, संरक्षण, प्रोटेक्शन और नियम, रूल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिवार, दादा दादी, भाई बहन, धीरे धीरे सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर और सीमाओं, बाउंड्रीज का परिचय कराते हैं। दरवाजे से बाहर की दुनिया, द वर्ल्ड बियॉन्ड द डोर। जब बच्चा घर के गेट या दरवाजे से बाहर देखता है, तो यह अज्ञात, अननोन और स्वतंत्रता, फ्रीडम का पहला अनुभव होता है। इस क्षण को पहचान का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ आइडेंटिटी के रूप में देखें। अब मैं केवल घर तक सीमित नहीं है। स्कूल और अवशोषक बनना, स्कूल एंड बिकमिंग द अब्जॉर्बर। स्कूल ज्ञान और समाज के नियमों का पहला औपचारिक कारखाना है। आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, बच्चा अवशोषक, अब्जॉर्बर बन जाता है। वह सीखे हुए ज्ञान, दूसरों की उम्मीदों और सामाजिक मान्यताओं को अवशोषित करना शुरू कर देता है। पर्यवेक्षक का विस्मरण, फॉरगेटिंग द ऑब्जर्वर। यह आपकी किताब का सबसे गहरा संदेश है। जीवन के नियमों और रोल्स को अवशोषित करते करते बच्चा और फिर बड़ा व्यक्ति अपनी मूल चेतना, द ऑब्जर्वर और विटनेस को भूल जाता है। वह केवल कर्ता, डूअर और भोक्ता, रिसीवर बन जाता है, जबकि उसकी असली प्रकृति पर्यवेक्षक, विटनेस की थी। अब हमें अगले अध्याय की नींव रखनी होगी।